हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। यदि आप जैसे कि एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, सीटेट, टेट, आरआरबी, एनटीपीसी यानी कि इस तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जितना क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये नंबर सिस्टम का पहला क्लास है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संख्या इतने में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का जो है अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 कहाँ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे 5 हम लिख लेंगे। जितनी पीछे संख्या है, 5 के पीछे जितनी संख्या है उतना जीरो लिख लेते हैं, तो उसको कहते हैं स्थानीय मान। यहाँ पर अगर हम 5 लिखें, 5 के पीछे 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पर हम 3 संख्या लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए स्थानीय मान और अंकित मान, और अंकित मान यहाँ पर है जो 5, तो यहाँ पे 5000 में हम 5 को घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा स्थानीय मान। तो यहाँ हम 5000 में से 5 को घटा लेते हैं, इतना होने 4995, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो संख्या दिया है इसमें 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम 4 का स्थानीय मान निकालते हैं। 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 जीरो, तो हम 4 लिख के यहाँ पर 4 जीरो कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 है, 2 के स्थानीय मान अगर हम करें तो यहाँ पे केवल 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद कोई अंक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें से अगर हम 2 को घटा देंगे तो जैसा जड़ सी बात है यहाँ पर आएगा, यानी कि 39,998, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 40,000 में से 2 को घटा देंगे तो 39,998 आएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 30, क्या संख्या जो है इनमें 3 के स्थानीय और यहाँ पे अंकित मान का योग ज्ञात कीजिए। अगर हम का स्थान लिखें तो यहाँ पर कितना हो, देखिए 3 जीरो हो जाएगा। देखिए 3 के बाद ये संख्या है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 और 4 कर लेंगे स्थानीय मान। अब कह रहा है कि अंकित मान, अंकित मान का मतलब होता है 3, तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, बराबर जो आ जाएगा वही हो जाएगा योगफल। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,000 और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरा नंबर सिस्टम का पहला क्लास है। ठीक है, तो जैसे जैसे वीडियोज आएंगे थोड़ा एडवांस लेवल आता रहेगा। तो ये तीसरा है। अब चलते हैं हम चौथे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है चौथा सवाल। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान, देखिए 5 ये है, तो हम सबसे पहले 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम बटा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलवों की जितनी पहले जीरो है संख्या है उतना हम बटा में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद यहाँ पे 1 2 जीरो है, तो यहाँ पर 1 लिख के 2 जीरो कर लेंगे, यानी कि अब हो गया 5/100। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1007 इंटू 1003 इंटू 1001। देखिए ये घटते क्रम आ रहा है और इंटू में है 1 2 3 के अंत में कितने शून्य होंगे। यहाँ पे आपको बता दें, शून्य तभी होता है जब कोई सम संख्या रहे। सम संख्या यदि यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो यानी कि यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इन सभी में कितने जीरो होंगे, तो इसमें कोई जीरो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना 2 आया है ना 4 आया है। क्योंकि अगर हम इसका गुणा 7 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, और 1 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जहाँ सम संख्या यानी कि सम संख्या जो 2 रहेगा वहाँ पर केवल 0 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब विषम संख्या है, तो यहाँ पर एक भी 0 नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने शून्य होंगे, यानी कि एक भी नहीं, यानी कि 0। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, आपको अपने से करना है। देखिए ये रहा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
यदि आप इसको कर लेते हैं तो होम कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिख देना। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बता देना, हम करा देंगे। तो ये रहा एकदम बेसिक नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस के साथ। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।